आज आपको एक लाइफ चेंजिंग एक कहानी बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी था। वह व्यापारी हर मेले में जाकर वह बैलून बेचा करता था। जब भी वह बैलून का बिक्री जब उसे कम हो जाता तो वे क्या करते कि उसमें से एक बैलून लेते और उस बैलून में हीलियम गैस को भरते और उसको आसमान में छोड़ देते। जब उस बैलून को मेले में जो बच्चे थे वो लोग जब देखते तो उससे आकर्षित होते, उसे देखकर बहुत अच्छा लगता और वह बैलून वाला को खोजते खोजते उसे उनके पास आ जाते और उनका बैलून की बिक्री अधिक हो जाता, बिक्री बढ़ जाता। ऐसे ही करके जब भी वो बैलून वाले का जब बिक्री कम होता तो वो हमेशा यही काम करता। जब जानता कि वो बिक्री कम होने लगा तो वो एक बैलून में गैस भरता और उस बैलून को आसमान में छोड़ देता। जैसे ही बच्चे उस बैलून को देखते तो आकर्षित होकर फिर बैलून वाले के पास आते और बैलून खरीदने लगते। ऐसे उनका बिक्री बढ़ने लगता। तब हुआ क्या कि एक दिन एक बच्चा ने उनके पीछे से कुछ शर्ट उसके खींच रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखे तो वहां पर एक 7-8 वर्ष का एक बच्चा था। जब पीछे मुड़कर देखे और उस बच्चे ने एक प्रश्न किया, अंकल क्या ये जो काले रंग का जो ब्लैक कलर का जो बैलून है क्या ये उड़ सकता है? तब अंकल ने ये बैलून वाले ने उनको जवाब दिए, बेटे ये जो बैलून है ना, ये जो बैलून है इनके कलर के वजह से नहीं उड़ते, बल्कि इसके अंदर जो भरे हुए गुण है, जो हीलियम गैस है, जो बहुत हल्के होते हैं, उसके वजह से ये उड़ते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जो मैं अभी बताऊंगा ये असूल हम लोग के जो लाइफ में है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि कोई भी पर्सन है कहीं पर भी आगे बढ़ जाते, उसके अंदर जो हमारे अंदर में शख्सियत, जो शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, इससे हम आगे जा सकते हैं। इसके वजह से हमें कोई भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, एटीट्यूड इसको बोलते हैं। जैसे उस बच्चे ने उसको देखकर उन्होंने बताया कि ये बैलून जो है वो ब्लैक कलर होने की वजह से नहीं उड़ते और रेड होने से वे उड़ते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। उसके अंदर जो भरे हुए जो गैस है उसके वजह से उड़ते हैं। वही असूल हम लोग के लाइफ में भी होता है कि हमारे अंदर जो भरे हुए गुण हैं इसके वजह से हमारे नज़रिया बनते हैं। कोई भी चीज़ को देखने का नज़रिया, जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं हम लोग। जैसे हमारे बहुत सारी समस्याएं आते हैं, उसी में किस पर्सन ने किसी काम को अलग ढंग से करते हैं, कोई काम को किसी और ढंग से करते हैं। जैसे मैं आपको बताएं, ये जो आज आप YouTube देख रहे हैं, ये जो YouTube है ना, ये भी एक समस्या के वजह से ही आए हैं। कुछ समय 1998 ऐसे ही ईयर से मुझे याद नहीं है, उस समय एक पर्सन ने जब वह पार्टी में थे तो वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग किए और उनके जो दोस्त थे ना उनको दिखाना चाह रहे थे, पर उसे भेजने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उसके बाद उनके दिमाग में आया क्यों ना हम लोग एक प्लेटफॉर्म खोजे, और उसके बाद उन्होंने सर्च इंजन के रूप में YouTube का खोज करके उन्होंने यहाँ पर स्थापित की। जिस YouTube के वजह से यदि ये समस्या नहीं आती और वो उस समस्या को सावधान नहीं करते, आज जो आप YouTube देख रहे ये नहीं होता। वो एक नज़रिया था जो उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग की और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नज़रिया में सकारात्मक नज़रिया, उस पर वो डिपेंड करके निर्भर होकर उसको ये खोजा और आज YouTube पर आप लोग भी देख रहे हैं। यदि समस्या नहीं आए हमारे लाइफ में
तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एकदम कॉमन, एकदम सामान्य एक एग्जाम्पल बताते हैं। होता क्या है कि जब बहुत सारे जगह पर कि जब आदमी लोग या कोई भी आदमी जब रोड से जाते हैं बाइक लेकर या कार या जो भी, जब उनके रास्ता से जब कैट बिल्ली अगर क्रॉस कर जाते हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि दुर्घटना होने वाला, एक्सीडेंट होने वाला है, जिसके वजह से वो रुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि कोई दूसरा पास हो जाए उसके बाद हम चले जाएंगे। पर उसी में कोई ऐसा भी है, हम पर्सन होते हैं जो दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वो बिल्ली रास्ता काटते तो वहाँ पर वो क्या सोचते हैं हमारे आने वाले एक्सीडेंट है या जो भी एक समस्या आने वाला है, जिनके वो संकेत मिल रहे हैं और वो रास्ता को पास कर चले जाते हैं। वो जानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटे, पर उनका सोच है कि इस बिल्ली ने मुझे संकेत दिया और काटने की समस्या आने वाला है, इसलिए वो सावधानी होकर चल जाते हैं। ये होते हैं एक किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक नज़रिया और नकारात्मक नज़रिया वाला। नकारात्मक नज़रिया वाले पर्सन ने कि आने वाला दुर्घटना, इसके वजह से वो रुक जाते हैं। उसी तरह एक सकारात्मक नज़रिया वाला है, वो उन्होंने क्या सोचे कि आने वाले समस्या है, इसलिए वो सावधान होकर उसको पार किए और सावधानी से वो आगे चलेंगे। ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। जिसे एटीट्यूड में होता है नज़रिया। हम किसी समस्या को यदि हम जैसे मैं बताएं कि अच्छी तरह से, जैसे कोई पॉजिटिव एटीट्यूड, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के मतलब होते क्या है कि हम किसी भी समस्या है ना, उसको हम ज़्यादा टेंशन नहीं लें, उसके विषय में हम सोचें कि समस्या को हम कैसे सुलझाएं। हम कोई भी काम को ना, हम किसी भी काम को हमें या कोई भी पर्सन को चिंता नहीं करना चाहिए कि ये है वो है, उसके विषय में सोचना चाहिए कि हम इस काम को किस तरह से, इस समस्या को कैसे निपटाएं, किस तरह से इसको समस्या को हम जो है उसके विषय में चिंतन करें कि क्या राइट वे है, क्या सही रास्ता है, और उस पर सही रास्ता पर चल के और उस समस्या को निपटाना चाहिए। वही दूसरा तरफ जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उसके विषय में छोड़ दीजिए। हमें चलना है कि हमें हर चीज़ को सही दिशा में चलना है, समझे। कोई भी चीज़ है, अगर समस्या आते हैं, जैसे मैं आज हम आपको बताना चाहूँगा, यदि समस्या नहीं आए तो क्या आज आप जो फोन देख रहे हैं ये भी कभी नहीं होते। कभी कोई प्रॉब्लम आया होगा तभी तो आज कहीं से कहीं बहुत कुछ हो रही है। यदि फ्यूचर में या आज भी अगर समस्या नहीं आए तो हम लोग आगे विकास नहीं कर सकते। अगर हम लोग जीवन में अच्छी सफलता या अच्छी तरह से अपने आप को विकास करना चाहते तो हमें सबसे पहले अपने नज़रिया को बदलिए। और नज़रिया कौन बदलेगा? वो आपको बदलना पड़ेगा। हमें अपने आप से कोई चीज़ को देखने के लिए ये नज़रिया जो है ना, ये आपके डॉक्टर भी सही नहीं करे। आपकी आँख में अगर कुछ हो चुका है तो उसको तो आप डॉक्टर से दिखाने से आपको सही कर देंगे, पर ये नज़रिया जो है ना, ये आपके डॉक्टर या कोई भी सही नहीं कर पाएंगे। इसे हमारे अंदर जो शक्ति है इससे, और जो हम लोग जो सीखे और इससे क्या हमें चाहिए, क्या हमें सही रास्ता पर ले चले, इससे हमें देखकर एटीट्यूड। एक हम आपको बताना चाहूँगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है, यूएसए में, जहाँ पर ये रिसर्च किया गया कि 85% जो पर्सन होते हैं ना, 85% जो लोग हैं जो अभी कोई भी जॉब कंपनियाँ में या नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके जानते हैं, उनके नॉलेज की वजह से तो लेते ही हैं, पर उनके एटीट्यूड क्या, उसके नज़रिया है, वो किस समस्या को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सब देखकर उनको उसमें जॉब लिया जाता है। ये एक नज़रिया है कि हम कोई भी समस्या आए तो ये नहीं कि चिंता करना चाहिए, उसके विषय में वो चिंतन करते हैं और वो उस समस्या को निपटाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप जब जॉब करने जाइएगा या इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर जो होंगे ना, वो ऐसा भी
क्वेश्चन पूछते क्या आप बताइए कि आप कभी फेल्योर हुए हैं, कभी आप असफल हुए, तो उस असफलता से आप कैसे निकले। यदि आपको इस कंपनी में या किसी भी कंपनी में अगर कहीं एक एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आप उसको कैसे हैंडल कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हम लोग को सिखाना चाहिए सबसे पहले कि हमें कोई भी समस्या उसको किस तरह से निकलना चाहिए, उसे न कि हमें चिंता करना चाहिए, हमें उसके विषय में सोचना चाहिए एकदम अच्छी तरह से कि क्या सही है नहीं है, उसके विषय में अच्छी तरह से हमें सोचकर और उसको सही दिशा में लेकर हमें चलना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें कोई भी समस्या हो तो उसके विषय में चिंतन करके और उसे सही रास्ता में हमें चलना चाहिए, नहीं कि हमें चिंता करना चाहिए। और चिंता करके यदि समस्या आता है तो समस्या को उसे हल करना चाहिए। यदि आप समस्या को हल नहीं करेंगे तो जानिए आपके क्या होगा। यदि आप समस्या को हल तो समस्या आपको हल करेगा। यदि आप समस्या को नहीं हल करेंगे तब क्या होगा कि समस्या आपको हल करेगा। आप हमेशा चिंता में डूबे रहिएगा और आपको टेंशन होगा। आप ऐसे ही चिंता में डूबे डूबे दिमाग खराब हो जाएगा। इसके वजह से हमें कोई भी समस्या हो तो उसके विषय में चिंतन करके उस समस्या को निपटाइए। कहीं से भी हो उस समस्या को निपटाइए, न कि चिंता कीजिए। चिंता टेंशन लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हमें उस समस्या को निपटाना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।